हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया ऑर्गेनाइज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? भारत कहाँ पर जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये करने वाला है फिजी के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है ये 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाड़ी में होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभंकर और वेबसाइट का लोकार्पण किया है और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभंकर का जो चयन है एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया गया है और इसके लिए 1436 जो प्रविष्टियां है ये प्राप्त हुई थी और इनमें से 78 प्रविष्टियों पर अंतिम रूप से विचार करने के बाद मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा परिकल्पित शुभंकर का चयन किया गया और विजेता को 75,000 रुपए का जो नगद पुरस्कार है ये दिया जाएगा। टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम बात करें। वेयर इज द 110th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 ऑर्गेनाइज? तो ये जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। वेयर इज द 11th इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये हुई है रोम इटली के अंदर। हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 हेल्ड इन शिमला हिमाचल प्रदेश? तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाया गया है। Which state has hosted the National Education Ministers Conference held in the year 2022? तो ये जो है ये गुजरात के अंदर हुआ है। India and where is the Border Coordination Conference 2022 between बांग्लादेश? तो ये जो है सिलहट बांग्लादेश के अंदर हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ONGC? ONGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अरुण कुमार सिंह बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2021 से ONGC में कोई नियमित अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक है ये नहीं था। वैत्सा राम कृष्ण गुप्ता ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ONGC की हम बात करें तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है और ये एक महारत्न कंपनी है और भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% का योगदान करती है और इसे 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के रूप में जो है ये स्थापित किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Which country has unveiled its latest nuclear stealth bomber? किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का जो अनावरण है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने आखिरकार न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रैडर विमान को लॉन्च किया है। करीब कई वर्षों से अमेरिका गोपनीय तरीके से इस विमान को विकसित करने में लगा था और ये जो विमान है ये राफेल से भी तेज बताया जा रहा है। राफेल 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है जबकि B-21 रैडर 6ठे जनरेशन का है। कैलिफोर्निया के पाल्मडेल में सैन्य अड्डे पर लॉन्चिंग से पहले इसकी खासियतों के बारे में बताया गया और काले रंग का ये न्यूक्लियर स्टील्थ बम वर्षक विमान B-2 स्प्रिट का स्थान लेगा और इसका निर्माण पेंटागन की न्यूक्लियर आधुनिकीकरण का हिस्सा है। इसमें साइलो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन वॉरहेड भी शामिल है। पेंटागन ने इस सप्ताह अपनी चीन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था
कि चीन 2035 तक 1500 न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी यहाँ पे है यूएस डॉलर। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो ये है जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। द नेम ऑफ अमेरिका स्पेस एजेंसी तो इसका नाम है नासा, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। जो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ये स्थित है पोटोमेक रिवर के किनारे। नेम ऑफ द यूएस पार्लियामेंट तो इसे कांग्रेस कहा जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएसए तो ये है मिसौरी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन बीबीसीज लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट टैलेंटेड वुमेन। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। जो भारतीय महिलाएं हैं इन्हें शामिल किया गया है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, और इसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई है। और इसके अंदर है अभिनेत्री और फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस, एविएशन इंजीनियर शिरीषा बांदला, बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री, और सामाजिक कार्यकर्ता जो है स्नेहा जावाले शामिल है इसके अंदर। और बीबीसी की इस सालाना सूची में जमीनी स्तर से आने वाली कार्यकर्ता से लेकर वैश्विक नेताओं को शामिल किया जाता है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की उपलब्धियों पर जोर दिया जाता है। प्रसारणकर्ता इसका इस्तेमाल साक्षरताकार की श्रृंखलाओं, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म के जरिए दुनिया भर में महिलाओं के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुए हैं ऋषिकेश कानिटकर हुए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बीसीसीआई ने ऋषिकेश कानिटकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है, और वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से पहले टीम के साथ में जुड़ेंगे। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने पूर्व कोच रमेश पवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में भेज दिया गया है। पवार यहां वीवीएस लक्ष्मण के अधीन रहकर काम करेंगे, और लंबे समय तक महिला टीम के साथ काम करने वाले रमेश पवार अब पुरुष खिलाड़ियों के साथ में काम करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार्टअप हैज बीन गिवन द अर्थशॉट अवार्ड 2022। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है ख्याति को। ए इसका करेक्ट आंसर है। सरल कृषि समाधान मुहैया कराने वाले भारतीय स्टार्टअप ख्याति को इस साल का जो प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार है ये मिला है। ख्याति को 4 अन्य विजेताओं के साथ में इस पुरस्कार के लिए चुना गया, और ये पहल प्रिंस विलियम ने शुरू की थी, और इसके तहत प्रत्येक विजेता को 10 लाख पाउंड की पुरस्कार राशि दी जाती है। ख्याति को प्रकृति संरक्षण एवं बहाली श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, और इस श्रेणी के तहत छोटे किसानों को लागत कम करने, पैदावार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर देश में आजीविका बचाने के लिए अग्रणी समाधान मुहैया करवाए जाते हैं। और इस पहल में जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए नवोन्वेषी समाधान देने वाली परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम रिवाइज करें। लिस्बन ट्राइनम मिलेनियम बीसीपी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। हु इज द फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट ऑफ साउथ एशिया? तो ये है मरीना तबस्सुम, ये है बांग्लादेश की। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विद शेवेलियर डी ला लान डी ऑनर 2022। तो ये जो है दिया जाएगा शशि थरूर को। हु हैज बीन अवॉर्डेड पीरियड ऑफ कर्नाटका रत्न 2022। तो ये पुनीत प्रिंस को दिया गया है। लद्दाख हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर डी पाल रंगम डस्टन 2022। तो ये जो है ये दलाई लामा को दिया गया है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2022 हु हैज बीन अवॉर्डेड। तो ये जो है ये प्रतिभा रे को दिया गया है।
7 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ओनली ऑथराइज्ड बॉडी फॉर सेल एंड एनकैशमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया? भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है एसबीआई। ए इसका करेक्ट आंसर है। सरकार ने देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 29वीं शाखा के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण को अधिकृत किया है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना एंड द यूएस बाय 2022? 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ए इसका करेक्ट आंसर है। 2021 और 22 में भारत यूएई व्यापार का मूल्य 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो चीन और अमेरिका के बाद यूएई को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी शहर भारत से और अधिक निवेश की मांग कर रहा है। अबू धाबी ने कृषि प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और वित्तीय सेवाओं और सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारतीय उद्यम निवेश कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसबैंडेड द मॉरलिटी पुलिस नॉन एज गश्त-ए-इरशाद और गाइडेंस पेट्रोल? किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर दिया है ईरान के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। 2.5 महीने से भी अधिक समय से चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन को जीत मिलती दिख रही है और ईरान सरकार ने महसा अमीनी की हत्या में शामिल मॉरलिटी पुलिस की यूनिट को भंग कर दिया है। नैतिकता पुलिस को कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था और औपचारिक रूप से इसे गश्त-ए-इरशाद के रूप में जाना जाता है। हिजाब की संस्कृति का प्रसार करने के लिए नैतिकता पुलिस सुनिश्चित करती है कि महिलाओं का सिर ढका हो और सितंबर माह में हिजाब न पहनने के कारण मोरालिटी पुलिस ने अमीनी को इतना टॉर्चर किया था कि उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे और सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी इन प्रदर्शनों को रोक नहीं पा रही थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन honored with the Global Achiever Award 2022 for Achievement in Bollywood by HBW News? HBW न्यूज के द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कटरीना कैफ को ये अवार्ड दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। HBW न्यूज ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की है और ये पुरस्कार शीर्ष वैश्विक नेताओं और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता देने की एक पहल है। विजेताओं की सूची में बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए कैटरीना कैफ, आईटी उद्योग के लिए नंदन नीलेकणी और गायन में अपनी उपलब्धि के लिए सेलेना गोमेज आदि शामिल हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने समुद्री की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये जो है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर खोला गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला जो पहला देश है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है इंडिया बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नागपुर मेट्रो ने बनाया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एनडीडीबी और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो ये श्रीलंका को करने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं गौतम अडानी,
8 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कनाडा ने शुरू की है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।